कैसे एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है वास्तु? कुछ क्या डिफरेंस है? वास्तु में हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन सिर्फ काम करती है, ऐसा नहीं है। वास्तु के अंदर कलर्स भी आ जाते हैं। वास्तु के अंदर हम लोग प्लांट थेरेपी भी कर सकते हैं जी। वो भी अगर हम कहें तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट आता है। लोग क्या कह रहे हैं कि वास्तु सिर्फ 16 डायरेक्शन का है और वास्तु की डायरेक्शन अगर गाइड करी उसके बाद वास्तु खत्म हो जाता है। जी। अभी आजकल मैंने देखा है कि जो लेटेस्ट जो ये कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सपोज हम घर ही बना रहे हैं जी, तो लोगों को ज़्यादा ये रहता है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली जी। सो ऐसे भी गाइड करते हैं आप लोगों को? जी, बिल्कुल। कैसे, क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्टार्टिंग में अगर फ्लैट है या हाउस है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, उससे पहले वास्तु करिए तो वो वास्तु का 50% स्टार्टिंग होगी आपके घर में। जी। कंप्लीट वास्तु तब होता है जब आपके घर का बेडरूम, ड्राइंग रूम, मैप रेडी हो जाता है, फिर आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 50% का वास्तु का वर्क उस टाइम पर होगा जब आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है। जैसे लोग नए घर बनाते हैं, जी, ठीक है, घर बनाते हैं, सबसे पहले भगवान जी की जगह या भगवान का मंदिर रेडीमेड ले आते हैं जी। तो उनको जैसे डायरेक्शन नहीं पता या कैसे भी तो उनको स्थापित कर देते हैं वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आप गाइड करना चाहोगे? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये बताया जाता है कि आपने मंदिर को स्थान कहाँ देना है घर के अंदर। अब आप मेरे वर्ड सुनते जाइएगा, मंदिर का स्थान। और हम क्या करते हैं, मंदिर रेडीमेड लेकर आते हैं, लकड़ी का बना हुआ, और उसको लाके हम अपने घर में स्थापित कर देते हैं और उसके अंदर फिर मूर्ति को लाके स्थापित कर देते हैं। जी। लेकिन ये बहुत गलत है। 95% मैं मंदिर अगर घर में होता है तो मैं उसको रिमूव करवाती हूँ। मेहरिमा, जैसे मैंने ये भी देखा है कि कई लोग वास्तु में इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा फेथ बन जाता है उनका कि वो अपना इतना अच्छा बना हुआ घर भी तुड़वा देते हैं। जी। ये आपके साथ भी हुआ ऐसा, या आप गाइड करोगे या वैसे ही सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं? कई एस्ट्रोलॉजर अपने आप को आज की डेट में, आप मेरा वर्ड सुनिए, एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसी वजह से कि जब हम कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आएगा तो हम बोलेंगे कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग ये घर तोड़वा दो, ये रूम का आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती तो इसका डोर बंद करके इसको तोड़वा दो, या बच्चे की स्टडी की प्रॉब्लम है उसको चेंज करना है आपने, तो कहेंगे आप इसको उठाएंगे कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु 70% ठीक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत पुराने टाइम से है ना, चलता आ रहा है ये। सो ये वास्तु का कंसेप्ट कितना को नया है या ये भी पुराना है? वास्तु का कॉन्सेप्ट अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान अगर मैंने लिया है तो मुझे उन्होंने कहा कि ये चीज़ 100-150 साल पुरानी है जो भारत की ही है। थोड़ा ये वैदिक साइंस के बारे में इलैबोरेट करना प्लीज, मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो वैदिक साइंस क्या है? वैदिक में आपको ज्ञान दिया जाएगा जो हमारे भारत का ही है, उसमें आपको गाइड करा जाएगा कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है इसमें। वैदिक के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होता। वैदिक ज्ञान हमारे को जो बुक्स में ऋषि मुनियों ने लिख के दिया हुआ था भारत को, वही ग्रंथ जो है वो रिपीट हुए, बुक्स बनी, प्रिंट हुआ उनका, आगे जाके बुक्स वो पढ़ी गई। वहाँ से हमने सीखा कि भारत के अंदर जो है अगर हम बिना होरोस्कोप के किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो वैदिक ज्ञान के थ्रू होगा। एक और ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन समझ लो आप, कि बच्चा जब पैदा होता है जी तो जैसे उसका टेवा बनवाते हैं जी, टेवा बनवाते हैं मून्स की, स्टार्स की, क्या पोजीशनिंग,
फिर टाइम क्या था जी, हमें एग्जैक्ट टाइम चाहिए, हमें एग्जैक्ट डेट चाहिए, तभी हम जो है एग्जैक्ट आइडिया आपको बता सकते हैं। तो आपके ये वास्तु में कुछ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसके बगैर भी आप हेल्प कर सकते हो लोगों की? आपके घर में कोई भी बच्चा अगर बर्थ ले रहा है, मुझे उसका होरोस्कोप नहीं चाहिए। टाइम और डेट ऑफ बर्थ के बिना कैसे आप बता सकते हो? ऐसे कैसे श्योरिटी ये दे सकते हो? वैदिक है, ये वैदिक ज्ञान है, जिनसे सीखा है उन्होंने ये सीक्रेट्स दिए हुए हैं जो मेरे पास है, जो मैं यूज कर रही हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर एक आता है एस्ट्रोलॉजी का कि आप डेट बताओ, अपना टाइम बताओ, तो आपका हॉरोस्कोप निकल जाता है, ये कितना को बेनिफिशियल है? देखिए, इसको मैं सिर्फ 30% मानती हूँ जी। इससे ज़्यादा मैं इसको, जिसे कहा जाए ना, अप के नंबर नहीं दे पाऊंगी 100 में से। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ 30% रिजल्ट देता है आपकी लाइफ के अंदर। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी कि यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी देखा है स्ट्रेस हो जाता है, हर एक चीज़ को लेके स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या बच्चा है, फेस कर रहा है, तो उसके लिए एक रेमेडी है सिल्वर की, सेकंड है मिल्क की, दूध की, मिल्क की जी, वो भी रॉ मिल्क की। वो उससे फिर आपको मैं बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आपने इस चीज को अगर अपनी लाइफ से रिमूव करना है तो ये 2 चीजें आपको बताई जाएंगी और उसके बाद फिर आप देखिए कितना रिलीफ मिलेगा जी। आजकल जैसे पंजाब की अगर बात करते हैं तो बहुत ही ये फेमस ट्रेंड है कि +2 के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, तो कई तो इतनी बार आइल्स दे दे के उनका क्लियर नहीं हो रहा है, बैंड्स नहीं आ रहे हैं, अगर बैंड्स आ भी गए हैं तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रही है, तो फिर ये लोग फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो उनको कैसे गाइड करेंगे आप कि उसका कुछ सॉल्यूशन रहता है या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं कहूँगी कि बाहर जाने के लिए आपको एक स्टार्टिंग जिसे कहा जाए, मैं स्टेप सबसे पहले कहूँगी आपका कलर थेरेपी आएगी उसके अंदर, और उसके अंदर उसका बृहस्पति देखा जाएगा बच्चे का कि वो कौन सा डायरेक्शन में सोता है, बृहस्पति कहाँ है और उसका नंबर क्या है बच्चे का, हाउस नंबर, उसका खुद का जो बर्थ नंबर है वो। यहाँ न्यूमरोलॉजी और कलर थेरेपी दोनों ही काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। प्लस देखा जाएगा कि उसका जो डायरेक्शन, अगर बेड है या स्टडी टेबल है या वो पेपर्स हैं, वो कहाँ रखते हैं, वो फिर डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर उसको हम चेंज करवा देते हैं। चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो आपके पेपर्स हैं, वो डायरेक्शन उसका चेंज कराया जाएगा। बच्चे का बैठने का तरीका जो मैं कहूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग वो मैं रिमूव करवाती हूँ कि आगे से अब ये इसी डायरेक्शन में सोएगा या बैठेगा, तो वो सारा कलर थेरेपी भी चेंज करवा के उसको बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर बेसिकली या कलर थेरेपी या प्लांट थेरेपी के ऊपर बेस रहता है, यही बताना वास्तु करने के लिए हमें प्लांट थेरेपी भी यूज करनी चाहिए, वैदिक थेरेपी भी करनी चाहिए। इनका कॉम्बिनेशन करके अगर हम वास्तु को करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कितना को टाइम लग जाता है महिरिमा, एक अगर आप स्टडी करने जाते हो सपोज किसी के घर वास्तु के अकॉर्डिंग? जी देखिए, तो कितना टाइम लेते हैं आप? देखिए उसमें ये हो जाता है कि अगर आप ऑफिस कर रहे हैं, वो एरिया देखा जाता है, तो उसमें अगर आपका ऑफिस कितने स्क्वायर फीट का है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप किसी हाउस में जा रहे हैं, 2 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम हाउस है, उसमें आपको 3 to 4 डेज तो लग जाएंगे। चाइनीज कैलेंडर लोग काफ़ी फॉलो करते हैं आजकल कि चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मेरा ऐसा रहेगा साल, या मैं ये एनिमल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा वो भी फिर इफेक्ट नहीं करेगा या कुछ है इसका ट्रेंड? उससे बेटर है कि आप अपने इंडिया के, भारत की चीज़ों को अपने घर में लेकर आएं और उसका रिजल्ट देखें कितना अच्छा मिलता है। P18 ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਤੂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ,
ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਮਹਿਰੀਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਚ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਹਿਰੀਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, जी। वास्तु एक्चुअली है की? वास्तु एक भगवान है जो शिव भगवान के द्वारा देन है। जी जी, आप भगवान मानते हो उनको? जी। सो क्या कैसे ये बना आपका कि आपने ये वास्तु में ही जाने का कैसे सोचा? कुछ स्पेशल रीजन इसके पीछे? जी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी मैं फेस कर रही थी, तो मुझे लगा कि अगर इस चीज़ को कोई और एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि मैं इस चीज़ को सीखूं जाके। और जब मैंने ये चीज़ सीखी थी, मैं बता सकती हूँ कि 15-20 साल पहले मैं फर्स्ट लेडी थी जिसने वास्तु का पहला ऑफिस पंचकुला में खोला था। जी जी। सो कितने साल हो गए अभी फिर? अभी मुझे 18-19 ईयर्स हो चुके हैं इस काम में। जी, बिन सो लॉन्ग इसमें आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो कहाँ से महीरिमा फिर सीखा आपने, कहाँ से जी, आपको नॉलेज पहला मिली? जो वास्तु का ज्ञान लिया था वो मैंने रिदु राम जी से लिया था, जो शिमला में थे। जी जी। और उनके पास वास्तु का ज्ञान ही नहीं, वैदिक ज्ञान भी था और वो एस्ट्रोलॉजी भी करते थे। और उनका जो वैदिक ज्ञान था वो बहुत डिफरेंट था। उनके द्वारा बताए गए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो वही गाइड आज मैं 15-20 साल से लोगों को बता रही हूँ। जी। तो कैसे, कोई मुश्किल, कोई अड़चन, कुछ ऐसे कोई सीखने में जी, कुछ बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा, हुई? क्योंकि तब शादी हुई थी। जी जी। और उस टाइम पे इस चीज़ को करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम तो चलो होती हैं लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, बट हस्बैंड का सपोर्ट मुझे काफ़ी मिल रहा था। मतलब फैमिली में जी काफी सपोर्ट करा आपको? जी जी, बिल्कुल। तो तभी आप सीख पाए, नहीं तो मुश्किल रहता है कि एक फीमेल के लिए खासकर। हाँ। और मैं कह रही हूँ कि अगर आप बैक 15 साल पीछे की बात देखेंगे, उस टाइम पे मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना था कि इतनी ज्यादा लेडीज नहीं थी इस जी, प्रोफेशन में, इस लाइन में थी ही नहीं, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और हमारा जो ऑफिस था वो स्पेशल लिखा गया था, एड भी अगर हम दे भी रहे थे कि फर्स्ट लेडी इन पंचकुला, इन पंजाब, इन हरियाणा। उस टाइम पे कोई लेडी थी नहीं इस काम के अंदर। जी। कैसे एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है वास्तु? कुछ क्या डिफरेंस है? वास्तु का अगर मैं बताऊं, वास्तु में हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन सिर्फ काम करती हैं, ऐसा नहीं है। वास्तु के अंदर कलर्स भी आ जाते हैं। वास्तु के अंदर हम लोग प्लांट थेरेपी भी कर सकते हैं जी। वो भी अगर हम कहें तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट आता है। लोग क्या कह रहे हैं कि वास्तु सिर्फ 16 डायरेक्शन का है, और वास्तु की डायरेक्शन अगर गाइड करी उसके बाद वास्तु खत्म हो जाता है जी। लेकिन अगर आप वैदिक वास्तु देखेंगे वो बहुत अलग होता है नॉर्मल वास्तु से। उसकी थेरेपी अलग हो जाती है, उसमें वैदिक तरीके से गाइड करा जाता है लोगों को। आपके प्लांट्स रख सकते हैं उसके अंदर, वैदिक तरीके से हम लोग गाइड करेंगे। कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन 16 डायरेक्शन के अलावा जब हम वैदिक की तरफ जाएंगे उसमें 34 डायरेक्शंस आती हैं फिर। अच्छा जी, 34 डायरेक्शंस हैं? जी बिल्कुल जी। मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर बेसिकली, या कलर थेरेपी या प्लांट थेरेपी के ऊपर बेस रहता है, यही बताना चाह रहे हैं? वास्तु करने के लिए हमें प्लांट थेरेपी भी यूज़ करनी चाहिए, वैदिक थेरेपी भी करनी चाहिए। इनका कॉम्बिनेशन करके अगर हम वास्तु को करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वास्तु को करने में हमें भी कम से कम 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कंपास लिया, डायरेक्शन बताई और वास्तु उनको गाइड करा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इतना नहीं होता। क्योंकि डायरेक्शन के अलावा भी उसके अंदर हमने डिग्रीज चेक करनी होती है। अगर आपको डिग्री चेक करनी नहीं आती तो आप किसी के घर का, किसी के ऑफिस का, स्कूल का
कहीं का भी आप वास्तु नहीं कर पाएंगे। मेन आता है कि आपको डिग्री आनी चाहिए, और डिग्री जब हम गाइड करते हैं लोगों को तो उसमें बताएंगे कि आपने कलर्स कहाँ, कौन सी डायरेक्शन, फिर आप उसको आगे देखेंगे। लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है ये, ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, अगर तो आप हिंदू एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं, वास्तु ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सिर्फ हिंदू फैमिली से हैं तो ही वास्तु असर देगा या उसका बेनिफिट होता है। अगर आप सिख फैमिली से हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो उसमें वास्तु का जो चैप्टर है वो वही रहेगा। रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जो 16 डायरेक्शन है और 34 डायरेक्शन है वो एज इट इज ही सभी के लिए कॉमन होंगी। लेकिन अगर आप ये बोलें कि नहीं, ये चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, अपने घर में कुछ ला के बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपका विजिट घर में मस्ट होता है और डिग्री का आपका राइट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कितना को टाइम लग जाता है महिरिमा, एक अगर आप स्टडी करने जाते हो सपोज किसी के घर वास्तु के अकॉर्डिंगली? जी देखिए, तो कितना टाइम लेते हैं आप? देखिए, उसमें ये हो जाता है कि अगर आप ऑफिस कर रहे हैं वो एरिया देखा जाता है, तो उसमें अगर आपका ऑफिस कितने स्क्वायर फीट का है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप किसी हाउस में जा रहे हैं, 2 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम हाउस है, उसमें आपको 3 to 4 डेज तो लग जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली 3 to 4 डेज। जी जी बिल्कुल जी। अभी आजकल मैंने देखा है कि जो लेटेस्ट जो ये कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सपोज हम घर ही बना रहे हैं जी, तो लोगों को ज़्यादा ये रहता है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली जी। सो ऐसे भी गाइड करते हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल। कैसे, क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, जो बिल्डर्स हैं वो खुद हमें फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो पहले हमारा प्रोजेक्ट पूछते हैं कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, रेडी हो रहे हैं। अच्छा, शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। जी। जो बिल्डर्स हैं वही आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप ये कहें कि स्टार्टिंग में अगर फ्लैट है या हाउस है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, उससे पहले वास्तु करिए, तो वो वास्तु का 50% स्टार्टिंग होगी आपके घर में। जी। कंप्लीट वास्तु तब होता है जब आपके घर का बेडरूम, ड्राइंग रूम, मैप रेडी हो जाता है, फिर आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 50% का वास्तु का वर्क उस टाइम पर होगा जब आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है। जी। महिरिमा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए मुझे कि एस्ट्रोलॉजी तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत पुराने टाइम से है ना, चलता आ रहा है ये। सो ये वास्तु का कंसेप्ट कितना को नया है या ये भी पुराना है? वास्तु का कॉन्सेप्ट अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान अगर मैंने लिया है तो मुझे उन्होंने कहा कि ये चीज़ 100-150 साल पुरानी है, जो भारत की ही है। और भारत के, अच्छा, ओरिजिन इसका इंडिया ही है, भारत में ही यहीं से हुआ है, यहीं से लोगों ने सीखा, और आज बाहर के लोग भी हमारे से ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे हैं। और यहाँ इंडिया में बहुत कम हो रहा था, लेकिन एकदम से, जिसे कहते हैं ना, जब से ये मीडिया और ये सब स्टार्ट हो गया, हमने फेसबुक पे देखा है और उसको कॉपी करा, ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं वास्तु का, वो कभी भी आप देखेंगे फेसबुक पे या अपना ऑनलाइन जो है बहुत कम कर रहे हैं काम, क्योंकि ये चीज़ जल्दी कॉपी हो जाती है। लोग इस चीज़ को देखते हैं कि पॉडकास्ट किसी का हुआ, उन्होंने कोई उपाय बताया या कोई गाइड चीज़ कर दी कि वास्तु में ये चीज़ होता है, तो सभी उसको कॉपी करने लग जाते हैं। जो बहुत सीरियस वर्क कर रहे होंगे, जो महावास्तु भी कर रहे होंगे, एक महावास्तु के आपको देखने को बहुत कम लोग मिलेंगे। वो कभी भी अपने, जिसे कहते हैं ना थेरेपी, वास्तु थेरेपी या वास्तु की रेमेडी, कभी भी वो ऑनलाइन नहीं बता सकते, क्योंकि उसका रीजन है। वो ऑनलाइन बताना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो घर जाएंगे, घर के अंदर कंपास लेके चेक करेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे, पहले पर्सन की प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको फिर गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उसके सॉल्यूशंस बताएंगे कि आप कैसे क्या चेंज कर सकते हो घर में, तभी कुछ चेंज आ सकता है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। और मैं आपके थ्रू एक चीज और बताना चाहूंगी दर्शकों को कि कभी भी आप कोई लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वास्तु टिप को कॉपी मत करें, वो बेनिफिट नहीं देगा।
वो 90% आपको नुकसान देगा। 90% मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कॉपी करके वास्तु करा हुआ और घर आके किसी को बुला के डिग्री के थ्रू आप वास्तु करें, वो बेनिफिट ज्यादा वो देगा, बेनिफिशियल रहेगा। जी जी। जैसे एस्ट्रोलॉजी तो काफ़ी टाइम से देखते हैं हम लोग, काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी लोग बिलीव भी करते हैं उसमें। जी। तो कैसे ये, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं डिफरेंट उपाय बताते हैं, ये पूजा ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, इसका फल मिलेगा, कितने पैसे हम लोग पूजा में जो है लोग दे देते हैं कि हाँ हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वास्तु का उसके साथ क्या थोड़ा है कनेक्शन या नहीं? एस्ट्रोलॉजी एक अलग मेथड है, वो भी भारत का ही है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, टाइम ऑफ बर्थ लिया जाएगा और प्लेस ऑफ बर्थ, हर चीज आपका लेके फिर वो कैलकुलेशन निकाली जाएगी। फिर आपको आपकी जन्म पत्री, जन्म कुंडली जिसे कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी बताई जाती है। लेकिन ये वास्तु से अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। हाँ। जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी अलग है, वास्तु की रेमेडी बिल्कुल अलग होती है। जी। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं इसमें वास्तु में भी, है ना, आपने, मैं जानना चाहूँगी किस किस से सीखा है, गाइडेंस किससे ली है, या किसके साथ आप काम कर चुके हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। जी, मैंने जो वास्तु, पहला वास्तु जिसे कहते हैं, वो मैंने शिमला से सीखा, रिदुराम जी से। जी। और उसके बाद मैंने जो न्यूमरोलॉजी सीखी है और मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, क्योंकि मुझे हुआ कई बार कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी की भी नीड होती है प्लस वास्तु की नीड है, तो उसके लिए मैंने मेरठ से सीखा था, कृष्ण मुरारी जी से। जी। हाँ जी। किस किस से काम कर चुके हैं आप, किसके साथ आपने कोलैबोरेशन वगैरह कुछ ऐसा? जी, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने काफ़ी अच्छे बिल्डर्स हैं उनके साथ काम करा हुआ है, पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ भी काम करा हुआ है और अच्छा चल रहा है। स्कूल का जिसे कहा जाए, स्कूल में भी आजकल बहुत लोग बुलाने लग गए हैं। तो जैसे मैं कहूँगी कि गिलको इंटरनेशनल स्कूल है, उनका वर्क करा हुआ है जो कि खरड़ में है। जी। एप्पल हाइट्स का वर्क करा हुआ है जो जीरकपुर में है। ग्लास पैलेस बहुत फेमस है फर्नीचर का, जिनका है चंडीगढ़ में, उनके साथ भी काम करा हुआ है। और पॉलिटिकल कई नाम है जो, चलो एक छोटा सा बता देती हूँ, अंजलि चौटाला जी हैं जो बहुत खास है मेरी। जी। उनके साथ वर्क करा हुआ है, उनकी फैमिली के साथ अच्छा है मेरा उठना बैठना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें आकाश इंस्टीट्यूट का भी नाम मैं ले सकती हूँ। जी। हाँ जी। आजकल जैसे फेस्टिविटीज़ अप्रोच कर रहे हैं, जी, राइट, कई बार देखा है लोगों का, घरों का इनॉग्रेशन है, हाउस वार्मिंग है, तो बहुत सारे गिफ्ट्स ले आते हैं। जी। है ना, तो उसके लिए आप क्या गाइड करोगे कि गिफ्ट देना है अगर, तो वो कैसा गिफ्ट होना चाहिए? कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा गाइड करें। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी धर्म से हैं, आप उस चीज़ को पहले सुनिए, देखिए कि आपके घर में क्या चीज़ आ रही है, वो क्या चीज़ आपको बोल रहे हैं कि हमने आपके लिए ये चीज़ गिफ्ट परचेज़ करा। क्योंकि आजकल तो लोग पहले ही बता देते हैं हम आपके लिए ये लेने जा रहे हैं मार्केट से, या ये चीज़ हमने परचेज़ करी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मेरी तरफ से मैं बताऊँगी लोगों को, तो यही बोलूँगी कि बहुत सोच समझ के चीज़ें लीजिए। गिफ्ट अगर आपने लेना है, आप ऐसी कोई पेंटिंग मत लीजिए घर के अंदर जो एनिमल की हो जाए, वो बेनिफिट नहीं देती। नहीं चाहिए। जी नहीं। ढलता हुआ सूरज जिसे कहते हैं, हमने कभी भी वो नहीं लाना घर के अंदर, चाहे वो ब्रास का है, चाहे वो पेंटिंग है, या कैनवस के ऊपर भी आजकल सिर्फ एक छोटा सा सन बना के बोल देंगे जी ये आप लगा लीजिए अपने घर में। हाँ, अगर आप गिफ्ट ही देना चाहते हैं किसी को, बहुत खास हैं आपके, या आपका फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेंबर्स हैं, सिर्फ सिल्वर का सामान दीजिए आप। सिल्वर बेनिफिशियल रहेगा। जी, तो आप ये गाइड करते हो कि आप अगर गिफ्ट वास्तु में भी बेनिफिट देता है, सिल्वर एस्ट्रोलॉजी में भी बेनिफिट देगा,
सिल्वर न्यूमरोलॉजी में भी बेनिफिट देता है। अच्छा, सिल्वर थेरेपी के बारे में बताइए थोड़ा सा, आप जी। उसमें भी आपका एक्सपर्टीज है, जी, तो जी। उसके बारे में थोड़ा गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं बताना चाहूँगी सिल्वर थेरेपी बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। जी। ये भी भारत से ही ली गई है। उसमें क्या है कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जी। फैमिली में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, या कोई पार्टनरशिप हो रही है, बिजनेस है, या आपका कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर अगर हम वैदिक में आ जाएंगे तो वहाँ सिल्वर के उपाय दिए जाते हैं। वैदिक थेरेपी में आपको हमेशा सिल्वर को ही प्रेफर करेंगे कि आप सिल्वर से आप अपने घर को रिमूव, जो भी प्रॉब्लम करनी है, चाहे वो ऑफिस की प्रॉब्लम रिमूव करनी है, घर की है, बच्चों की है, वो सिर्फ सिल्वर थेरेपी से ही रिमूव होगी। रिमूव कर सकते हैं। जी, आपको उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की नीड नहीं होगी। वो फिर सिल्वर थेरेपी, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपको ज्ञान है उस चीज का, तो फिर आपको मैं गाइड करूंगी। फिर एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं है हमें, उसमें किसी से एस्ट्रोलॉजी पूछने की नीड नहीं होती, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होता। सिल्वर थेरेपी मैंने तभी कहा कि वो बहुत सिंपल है, बट आपको गाइड करना आना चाहिए। जी। तो ये जैसे मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, आप सिल्वर थेरेपिस्ट हैं, आपने न्यूमरोलॉजी में करा है, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्टीज है आपकी, वैदिक साइंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन सीखने में कोई दिक्कत या कुछ ऐसा? जी, बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। क्योंकि जो सिल्वर थेरेपी है वो सिर्फ मंथ में एक बार सीखी जाती है, सिर्फ पूर्णमासी पे। अच्छा जी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये मुझे भी पहली बार पता चला है। जी, उसके लिए आपको 1 महीना वेट करनी पड़ती है कि कब पूर्णमासी आएगी और आप उस दिन सीख सकते हैं सिर्फ सिल्वर थेरेपी को। जी जी, उस पर्टिकुलर डे को ही सीखनी है। हाँ जी, हाँ जी। जी, थोड़ा ये वैदिक साइंस के बारे में इलेबोरेट करना प्लीज, मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो वैदिक साइंस क्या है। वैदिक में मैं आपको बताऊं, हमारे ग्रंथ हैं जिनको मैंने रीड करा। मुझे भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ वास्तु, महावास्तु और न्यूमरोलॉजी सीख रही थी उस टाइम पे, उसमें कलर थेरेपी सीख रही थी। वैदिक में आपको ज्ञान दिया जाएगा जो हमारे भारत का ही है, उसमें आपको गाइड करा जाएगा कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है इसमें। वैदिक के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होता। वैदिक ज्ञान हमारे को जो बुक्स में ऋषि मुनियों ने लिख के दिया हुआ था भारत को, वही ग्रंथ जो है वो रिपीट हुए, बुक्स बनी, प्रिंट हुआ उनका, आगे जाके बुक्स वो पढ़ी गई। वहाँ से हमने सीखा कि भारत के अंदर जो है, अगर हम बिना होरोस्कोप के किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो वैदिक ज्ञान के थ्रू होगा। मतलब एक सोर्स बन गए हमारे वेद जो हैं, उससे हमने नॉलेज ली है, उसके अकॉर्डिंगली करना शुरू करा हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को। कलर थेरेपी के बारे में बताइए मुझे। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जैसे कोई ओकेजन है, डेज के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर कलर पहनते हैं। जैसे थर्सडे है तो येलो पहना है, ट्यूसडे को पर्टिकुलर कोई पहना है, राइट? तो ये कलर थेरेपी कैसे काम करती है? कलर थेरेपी का भी हमारी लाइफ में बहुत बेनिफिट देने का एक, मैं कहूँगी, है। लोग इस चीज़ को अगर सीरियसली ले लें अपनी लाइफ में। अब 7 कलर हैं, जैसे कहा जाता है कि 7 रेनबो के कलर्स हैं, लेकिन उसके अंदर ब्लैक कलर नहीं आता। तो मेरा जो काम है उसमें मैं 95% लोगों को ब्लैक और ब्लू कलर क्रॉस कर देती हूँ। अच्छा, ब्लैक जिनका मैं काम करती हूँ, ब्लैक और ब्लू नहीं डालना है। जी, कुछ खास जो लोग मुझे जानते हैं जी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको भी पता है कि मैम सबसे पहले घर से, सारे घर से ब्लैक कलर, ब्लू शेड्स जो भी आपके घर में होगा वो रिमूव होगा। उसके बाद मैं अपना काम कलर थेरेपी का स्टार्ट करती हूँ। जी, उसको निकालने में ही 1 दिन लग जाता है। ये पर्टिकुलरली 2 कलर्स क्यों? देखिए, ब्लैक कलर है कि 7 कलर के अंदर ब्लैक कलर नहीं आता। आप वैदिक का पूछ रही थी, तो उसमें काले रंग का लिखा ही नहीं हुआ,
और नीला रंग भी शुभ नहीं मानते। अच्छा। काला रंग हमारे भारत का है ही नहीं। जी हाँ जी जी। मैं कई बार जब हम लोग जाते हैं इंटरव्यू करने तो लोगों के घरों में, उनके जी ऑफिसेज में बहुत सारे प्लांट्स देखती हूँ, स्पेशली द बैम्बू प्लांट। जी जी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ लोगों ने कांच के बोल के हाँ अंदर जी हाँ वो जी रॉक सॉल्ट एंड पेंटिंग्स, फ्लावर्स की पेंटिंग्स जो है वो रखी होती हैं, तो जी उसका भी इसके साथ कुछ कनेक्शन है वास्तु जी के साथ बिल्कुल। या एस्ट्रोलॉजी के साथ? जी, देखिए जो प्लांट थेरेपी है, मुझे लगता है कि जो पंजाब में कोई भी नहीं कर सकता अभी तक, क्योंकि वो थेरेपी साउथ की है। प्लांट थेरेपी। जी, वो साउथ के महाराज हैं कश्यप जी, जी जो बहुत जिसे कहते हैं ना, इस काम को 30 ईयर्स से कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम लिया हुआ उन्होंने। जी। सर्च उनका 30 अभी भी इयर्स बहुत ज्यादा 30 है। साल से वो जी। कर रहे हैं। हम्म। और कश्यप गुरुजी से जब मैंने ये चीज़ सीखी तो उन्होंने कहा कि जो ये बैम्बू ट्री है, ये हमारे भारत का है ही नहीं, ये चाइना का है। जी। ये चाइना के भी लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि इस प्लांट को रखने से उनकी ग्रोथ होती है। बट हमारे यहाँ ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो प्लांट छोटा है, वो सिर्फ हाइट में छोटा ही रहेगा। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा प्लांट हो, ग्रोथ अच्छी हो, फ्लावर आ रहे हो, तो भारत बिजनेस के ग्रो करता है या हाँ, आपकी भारत ग्रोथ के होती है। लोगों की वही है। लेकिन वो जो प्लांट है वो हमारे यहाँ का नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर आप कहीं देखें तो उसको रिमूव कर दे घर अच्छा, से। प्लांट यहाँ का नहीं है तो आपको ग्रोथ नहीं देगा वो? बिल्कुल नहीं पर मैं तो देगा। मैक्सिमम जगह देखती हूँ कि जहाँ पे लोगों ने रखा हुआ है, इवन कल ही टेबल्स के देखा। ऊपर होता है। हाँ जी जी, ऑफिस में जी रखा होता है। जी। मैंने कहा ना, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि कॉम्बिनेशन काफी हो गए। प्लांट थेरेपी हो गया, कलर थेरेपी हो गया, वास्तु का हो गया और वैदिक भी हो गया। लेकिन अगर आप वैदिक में देखेंगे, इसका कोई भी ग्रंथ में नाम ही नहीं है। किसी भी ग्रंथ में इस वाले ट्री का नाम नहीं दिया गया। और जो प्लांट थेरेपी है, उसके अंदर हमारे भारत के 180 फूलों के बारे में बताया गया है जी। और उसमें गाइड करा गया है कि इन फूलों से आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो सकता है। अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे घर में सिर्फ फ्लावर्स की पेंटिंग है, किसी एनिमल की पेंटिंग नहीं है। मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी। क्योंकि जब ये वर्क सीखो ना, तो हमें खुद को पता चलता है कि इस चीज का बेनिफिट हमें प्लांट थेरेपी का, किस कलर का कॉम्बिनेशन हमने कौन सी डायरेक्शन में रखना है, उसकी पर्सन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है प्लांट से, तो उसी प्लांट को उसके घर में लेकर आएंगे हम। और जो प्लांट उनको नेगेटिव दे रहा होगा उसको रिमूव करेंगे हम घर से, कि आपने इस प्लांट को घर में इंडोर में बिल्कुल नहीं रखना है। जी जी। जो भी आपके क्लाइंट्स रहते हैं, जो आपके साथ आते हैं या आपसे सॉल्यूशन मांगने आते हैं जी, तो कैसे सजेस्ट करते हैं आप कि आप भी महंगे वाले उपाय बताते हैं या उनको उनके पॉकेट फ्रेंडली जो सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करते हैं? मैं बताऊं कि जी। देखिए, क्लाइंट कई बार इतना टेंशन में आता है, उसको देख के अगर हम ये बोल दें कि आप और इन्वेस्ट करें अपनी रेमेडी के लिए, तो कई बार उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है ना? नहीं हो हाँ, पाता। दैट्स राइट। तो उसके लिए हमारे पास और अल्टरनेट बहुत सारे हैं। उसमें मैं अगर बोलूँगी कि सिल्वर को अगर आप अभी का अमाउंट देखेंगे, आज की डेट का 2025 का, महंगी हो गई, बहुत एक्सपेंसिव हो हाई गई। जा रहा है। तो अगर उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती सिल्वर के लिए, तो फिर रेमेडी को चेंज किया जाता है, कलर में आ जाते हैं फिर हम। तो कलर की गाइडेंस दे के, इससे बेटर है कि पंडित की तरह जो वो उपाय देते हैं, नदी में चले जाओ, वहां पानी में ये बहा कर आए, इतना महंगा उपाय बताएंगे। लिड होता है, उसको पानी में डालकर आओ, जौ ले लो, बोरी भर के कोयला डालकर आओ, बहुत सारे वजन के बताते हैं ऐसे। जी जी, मैं कभी भी कोई रेमेडी पानी वाली बिल्कुल नहीं करवाती। सिंपल थेरेपी है। आप आइए, सुनिए, बैठिए, बेनिफिट लीजिए, 3 मंथ्स में रिजल्ट मिलेगा। मींस आपके अकॉर्डिंगली अगर करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा और पॉकेट फ्रेंडली भी आपके सॉल्यूशंस रहते हैं। जी बिल्कुल।
वाटर पेंटिंग्स के बारे में आपका, जैसे फ्लोइंग वाटर, जी, मैं उसके आपको बारे में थोड़ा बताइए जी कि बताऊंगी। वो क्या सिग्निफिकेंस है उसका। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हम कोई भी पेंटिंग लेकर आ गए हैं, जी। उसको लगाने से पहले आपको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए हम्म। कि पानी का स्रोत जो चल रहा है, चलता पानी बोलते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में रखना है। अगर आपने गलत डायरेक्शन में रख दिया तो पानी जो है वो आपका सारा पैसा ले जाएगा। एक डायरेक्शन से ही बस हो जी, गया। सिर्फ एक डायरेक्शन है पानी की जी। वास्तु में, वास्तु पे। सिर्फ आप उसी डायरेक्शन में रखेंगे। लेकिन अगर आप उसकी डिग्री थोड़ी सी राइट लेफ्ट हो गई तो वो बेनिफिट वो भी नहीं देगी, फिर हम्म। वो भी आपको फिर प्रॉब्लम ही दिखाएगी, क्योंकि पानी तो चलता है जी। तो आपकी प्रॉब्लम और चलेंगी। चलेंगी। बिल्कुल। सो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल। मिहिरमा, जैसे मैंने ये भी देखा है कि कई लोग वास्तु में इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा फेथ बन जाता है उनका जी कि वो अपना इतना अच्छा बना हुआ घर भी तुड़वा देते हैं। जी ये आपके साथ भी हुआ है ऐसा, या आप जी गाइड करोगे या वैसे ही सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं? जी, मैं आपकी दोनों बातें आपको जी। बताती हूँ। कई एस्ट्रोलॉजर अपने आप को आज की डेट में, आप मेरा वर्ड सुनिए, एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसी वजह से कि जब हम कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आएगा तो हम बोलेंगे कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग ये घर तोड़वा दो, जी। ये रूम का आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती तो इसका डोर बंद करके इसको तोड़वा दो, या बच्चे की स्टडी की प्रॉब्लम है उसको चेंज करना है आपने, तो कहेंगे आप इसको उठाएंगे कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु 70% ठीक कर सकते हैं, बिना तोड़ फोड़ के। अच्छा, बिना तोड़ फोड़ के। जी, बाकी का 30% वो फिर वैदिक में जाएगा। और थोड़ा करना पड़ेगा आपको, जी। यू मतलब गाइड इन ऑल द 70%, सेंसेस। जी 70% रिजल्ट मिलेगा, बट वास्तु रिजल्ट देने में टाइम लेता है। वास्तु को अगर आप ये कहें कि तोड़फोड़ मैं नहीं करवा रही, आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन वास्तु जो भूमि है वो बेनिफिट देने में टाइम लेती है, एकदम से आपको बेनिफिट नहीं देगी। क्योंकि अगर जो लोग बोलते हैं 30 दिन के अंदर वास्तु आपका घर का मैं ठीक कर दूंगा, आ रही हैं मेरे को लोगों की कॉल भी आ रही हैं, मैं खुद भी देख रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 साल लगा दिए इस चीज को करते हुए, और मुझे अभी भी लगता है कि इसमें बहुत कुछ गहरी बातें अभी भी जानना बाकी है, बहुत कुछ है डीप हमारे यहाँ का। लेकिन लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन के वास्तु गाइड कर रहे हैं। वो पॉसिबल कैसे हो गया? आपने स्टडी तो अभी करा, थोड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं खुद जानती हूँ उन लोगों को, बाय फेस भी जानती हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी वास्तु का क्लासेस लेके उसके बाद आप वास्तु एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास जो आपने वास्तु सीखा है, कहाँ से सीखा है। आपने सिर्फ बुक्स पढ़ ली तो आप वास्तु एक्सपर्ट कभी नहीं बन पाएंगे, वो तो सिर्फ कॉपी है। वो उसने रीड करा, उसने कॉपी करी, वो वास्तु एक्सपर्ट बन गया। लेकिन अगर आप वैदिक वास्तु सीखेंगे, किसी ज्ञान की बात करनी है किसी के घर बैठ के, तो वो उसी तरह से उसका रिजल्ट दे पाएगा। अगर उसका ज्ञान छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा उसका ज्ञान, कभी वो उसको 100% 70% वास्तु का रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा उसके घर से। हाँ जी। जी। महिमा, जैसे अभी 2025 ईयर की हम बात अगर करें जी, तो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा है कि 9 सितंबर आ रहा है, तो लोगों को जैसे डराया जा रहा है, 9/9/2005, तो जैसे ये मंगल का साल बोल रहे हैं, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? लोगों को डरना चाहिए क्या? कुछ पर्टिकुलर करना है या नहीं करना है? उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जरूर बताना चाहूँगी। जो अब देखिए, आपके थ्रू ही क्वेश्चन आया है तो आपको भी पता ही होगा, है ना, कि जो मंगल का ग्रह है वो किस से रिलेटेड है।
आपको मैं बताती हूँ, ये जो अब हम ग्रह की बात कर रहे हैं, ये सारा आता है वैदिक में। जी। इसको हम कहेंगे वैदिक अगर ज्ञान है आपके पास तो ही आप किसी को गाइड कर सकते हैं। ये जो ग्रह है ये मंगल का है, लेकिन इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैदिक ज्ञान क्या बताता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम बड़े इजी वे से कर सकते हैं। अगर आप ये बोले कि मंगल नो 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 आ रही है जो डेट, वो आपको डरा रही है, नहीं डरना हमने उस चीज से। कई लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ये करें वो करें, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आपने भी देखा होगा। मैंने तो हाँ जी, मैंने जो अभी तक सीखा है वैदिक ज्ञान में, वैदिक ज्ञान में बताया जाता है ग्रहों के बारे में, चाहे वो सोम ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम वो दे रहा है। हर किसी के लिए ये कॉमन उपाय नहीं कर सकते हम। सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग होगा। आपका ग्रह जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी डिग्री में है, या आपके घर का नंबर किस दिशा में है, ये कॉम्बिनेशन देख के ही आप उस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप देखिए मंगल का ग्रह है, आपको बोलेंगे कि मंगल का दान करिए। मंगल के लिए हम मंदिर में भेजते हैं, रेड कलर का आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल उच्च का है तो आप कभी भी रेड कलर को डोनेट कर ही नहीं सकते। तो ये अब बात कहाँ आ जाती है कि आपको ज्ञान है इस चीज का कि नहीं है। आप किसी और की रेमेडी को अपनी लाइफ में करके उसको पॉजिटिव तो आप करेंगे ही नहीं। मींस जो आपको बताया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया या कैसे भी, नहीं तो आप मानते हो कि वो प्रैक्टिस नहीं करें, ये आप बोल रहे हो। अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि आपको भी वो प्रैक्टिस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। तो ये जो हमारे मूवमेंट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स इसको बोलते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करती है लाइफ को? देखिए, हर एक ग्रह का अपना टाइम होता है, उसका पीरियड होता है कि वो एक ग्रह इतने साल तक इस डायरेक्शन में रहेगा, या एक ग्रह जो है, चाहे वो सोम है, मंगल है, बुध है, हमारे ग्रह जितने हैं, नवग्रह हैं, इनका टाइम पीरियड अपना फिक्स होता है कि इन्होंने हर साल में एक साल के अंदर 3 महीने एक जगह रहना है। उसके बाद कई ग्रह 6 महीने तक एक ही जगह रहते हैं, उसके बाद इनका मूव होना शुरू होता है। अब जैसे चंद्र ग्रहण आने वाला है, मैं आपको बता दूं, तो भी लोग डर रहे हैं। हाँ, यही डर है लोगों के मन में, मंगल पहले क्या मंगल हो जाएगा? जी, पहले मंगल से लोग डर रहे हैं कि 9 तारीख दूसरा ग्रहण से डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ में होना ही है, इसको रोक नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए भी आप कॉमन चीजें मत करें। हर कोई कॉमन जो देख के कर रहे हैं, मैं कहूंगी वो बिल्कुल मत करिए अपनी लाइफ के अंदर। हाँ, आप जिस भगवान को मानते हैं, अगर आप उनसे प्रेयर करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हैं, आप राधा को मानते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, आपको फिर ये प्रॉब्लम का जिसे कहते हैं ना अल्टरनेट, हमारे से ज्यादा वो देंगे जल्दी। जी हाँ जी। एक और ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन समझ लो आप, कि बच्चा जब पैदा होता है जी, तो जैसे उसका टेवा बनवाते हैं जी, टेवा बनवाते हैं मून्स की, स्टार्स की, क्या पोजीशनिंग, फिर टाइम क्या था जी, हमें एग्जैक्ट टाइम चाहिए, हमें एग्जैक्ट डेट चाहिए, तभी हम जो है एग्जैक्ट आइडिया आपको बता सकते हैं। तो आपके ये वास्तु में कुछ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसके बगैर भी आप हेल्प कर सकते हो लोगों की? जी बिल्कुल, मैं आप ही के थ्रू इस चीज़ का आंसर देना चाहूँगी कि आपके घर में कोई भी बच्चा अगर बर्थ ले रहा है, मुझे उसका होरोस्कोप नहीं चाहिए। अच्छा, आपको होरोस्कोप नहीं चाहिए? नहीं, कोई टेवा कुछ नहीं चाहिए? उसका कोई जिसे कहते हैं ना टाइम, उसका प्लेस, मुझे उसकी नीड ही नहीं है। मुझे नीड होगी उसके पेरेंट्स के नेम की। टाइम और डेट ऑफ बर्थ के बिना कैसे आप बता सकते हो? ऐसे कैसे श्योरिटी दे सकते हो? ये वैदिक है, ये वैदिक ज्ञान है, जिनसे सीखा है उन्होंने ये सीक्रेट्स दिए हुए हैं, जो मेरे पास है, जो मैं यूज कर रही हूँ,
और काफी टाइम से कर रही हूँ। हाँ जी। ये जो सॉफ्टवेयर एक आता है एस्ट्रोलॉजी का कि आप डेट बताओ, अपना टाइम बताओ, तो आपका हॉरोस्कोप निकल जाता है, ये कितना को बेनिफिशियल है? देखिए, इसको मैं सिर्फ 30% मानती हूँ जी। इससे ज्यादा मैं इसको, जिसे कहा जाए ना, अप के नंबर नहीं दे पाऊंगी 100 में से। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ 30% रिजल्ट देता है आपकी लाइफ के अंदर। जी जी। थोड़ा ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी कि यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी देखा है स्ट्रेस हो जाता है, हर एक चीज़ को लेके स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें कुछ आप कुछ मेजर्स, हेल्पफुल मेजर्स जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या स्ट्रेस रिलेटेड कोई सॉल्यूशंस हैं आपके पास? जी, अगर इस तरह का कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या बच्चा है, फेस कर रहा है, तो उसके लिए एक रेमेडी है सिल्वर की, सेकंड है मिल्क की, दूध की, मिल्क की। जी, वो भी रॉ मिल्क की। वो उससे फिर आपको मैं बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आपने इस चीज को अगर अपनी लाइफ से रिमूव करना है तो ये 2 चीजें आपको बताई जाएंगी और उसके बाद फिर आप देखिए कितना रिलीफ मिलेगा। जी, आजकल जैसे पंजाब की अगर बात करते हैं तो बहुत ही ये फेमस ट्रेंड है कि +2 के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, तो कई तो इतनी बार आइल्स दे दे के उनका क्लियर नहीं हो रहा है, बैंड्स नहीं आ रहे हैं, अगर बैंड्स आ भी गए हैं तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रही है। तो फिर ये लोग, फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो उनको कैसे गाइड करेंगे आप कि उसका कुछ सॉल्यूशन रहता है या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं कहूँगी कि बाहर जाने के लिए आपको एक स्टार्टिंग जिसे कहा जाए, मैं स्टेप सबसे पहले कहूँगी आपका कलर थेरेपी आएगी उसके अंदर, और उसके अंदर उसका बृहस्पति देखा जाएगा बच्चे का कि वो कौन सा डायरेक्शन में सोता है, बृहस्पति कहाँ है और उसका नंबर क्या है बच्चे का, हाउस नंबर, उसका खुद का जो बर्थ नंबर है वो। यहाँ न्यूमरोलॉजी और कलर थेरेपी, हाँ, दोनों ही काम करेंगे। दोनों काम करेंगे। प्लस देखा जाएगा कि उसका जो डायरेक्शन, अगर बेड है या स्टडी टेबल है या वो पेपर्स हैं, वो कहाँ रखते हैं, वो फिर डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर उसको हम चेंज करवा देते हैं। चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो आपके पेपर्स हैं, वो डायरेक्शन उसका चेंज कराया जाएगा। बच्चे का बैठने का तरीका जो मैं कहूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग वो मैं रिमूव करवाती हूँ कि आगे से अब ये इसी डायरेक्शन में सोएगा या बैठेगा, तो वो सारा कलर थेरेपी भी चेंज करवा के उसको बेनिफिट दे सकते हैं। जी। एक फिर से मैं एक क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ गिफ्ट्स के रिगार्डिंग, थोड़ा एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि जैसे गिफ्ट्स देते हैं हम लोग, राइट, हाउस वार्मिंग में हो गया या किसी के घर वैसे चले गए तो गिफ्ट ले गए, तो कई बार हाफ स्ट्रक्चर किसी डेटीज की रहती है, गुरुज की, या साइड पोज हो गया। जी। तो ऐसा कुछ वास्तु में कि हाँ वो हाफ ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीजें नहीं देनी है, कुछ ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर बताया जाता है कि आपने कभी भी आधा पुरुष, आधी नारी, आधा एनिमल, जानवर, कोई भी भगवान, आधा फेस, हाफ बॉडी, किसी भी तरह का उनका हाफ है, उसको घर में नहीं लगा सकते। वो 90% नेगेटिव ही देगा आपकी लाइफ में। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, 90% नेगेटिविटी। जी, चाहे वो गणेश जी हैं, आजकल मैंने ट्रेंड में देखा है कि गणेश जी ले आएंगे, वो लेटे हुए हैं या उनका हाफ है फेस, सिर्फ फेस दिखाई देगा, या वो लेट गए। आप मुझे ये बताएं कि आज से 20 साल पहले कभी किसी ने देखा था कि भगवान आधे थे? ये फुल स्ट्रक्चर रहता है उनका। और ना ही भगवान कभी ऐसे लेटे हुए पोज में देखे होंगे किसी ने, मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखे थे, ना ही मैं उनको मानती हूँ कि वो भगवान है फिर। हाँ जी। एक लाफिंग बुद्धा भी मैंने बहुत लोगों के घरों में देखा है। पहले अगर हम 30-35 इयर्स बैक चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं था जी। तो लाफिंग बुद्धा का काफी मैंने वो इमेजेस देखे हैं कि वो आइडल पड़े हुए हैं उनके जी। तो वो वर्क करता है वास्तु में, उसका सिग्निफिकेंस है कोई? जी, हमारे भारत में वास्तु का कोई भी बेनिफिट
आपकी लाइफ में नहीं है भाई, ये भारत के लोगों के लिए है ही नहीं। अच्छा, और अगेन ये जैसे वो बैम्बू प्लांट नहीं है जी, ना ही ये आपको बेनिफिट देगा, हाँ नुकसान भी नहीं देता, लेकिन अगर आपको जो चीज रिजल्ट ही नहीं दे रही आपकी लाइफ में, ग्रोथ नहीं दे रही, वो चाइना की चीज है, तो उस चीज को ला के रखने का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आपको। फिर तो वो शो पीस ही हो गया, वो जस्ट शो पीस है। उससे बेटर है कि आप हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं वो भी आप सोच समझ के लेकर आए अपने घर में। अब जैसे कुबेर देवता है, लोग कुबेर देवता को भूल गए, कहते हैं उनको जी, लोग कुबेर देवता को भूल गए। और हमने क्या करा, हमने चाइना के एक है भगवान, अगर वो उनको भगवान मानते हैं तो अब हमें नहीं पता कि चाइना की जो डीप बातें हैं वो कभी भी हमारे भारत को नहीं पता चलेगी, हमें पता भी नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है वो चाइना में है, तो इट मीन्स कि उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो परचेज कर लो। नहीं, ना वो गिफ्ट में ले, ना वो गिफ्ट में दे किसी को, ना तो लेना है ना ही देना है, बिल्कुल नहीं जी। चाइनीज कैलेंडर लोग काफी फॉलो करते हैं आजकल कि चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मेरा ऐसा रहेगा साल, या मैं ये एनिमल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा वो भी फिर इफेक्ट नहीं करेगा या कुछ है इसका ट्रेंड? उससे बेटर है कि आप अपने इंडिया के, भारत की चीजों को अपने घर में लेकर आएं और उसका रिजल्ट देखें कितना अच्छा मिलता है। आप चाहे मैं बोलूँगी सिल्वर की चीज़ें यूज़ करें, सिल्वर के ग्लास में पानी पीना शुरू करें, सिल्वर की नेम प्लेट लगाएं घर के बाहर। लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज फ्रेम लाके, प्लास्टिक की लाके बहुत अच्छा वो दिखाएंगे कि हमने अपने घर को डेकोरेट करा हुआ जैसे है, फैशन को जैसे प्रमोट करे, फैशन बना लिया कुछ ऐसा। उसका डीप इम्पैक्ट क्या है लोगों को ये नहीं पता जी। फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं हेल्थ की, आपकी लाइफ में बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे की स्टडी की, आपको नींद नहीं आएगी, टेंशन रहेगी। आप बताएं कि इतना आपको पता है कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन घर में वो चीज़ हमें मिली है और रखी हुई है, उसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि नॉलेज नहीं है इतनी। नॉलेज तो फिर आप भारत के लोग हो तो लो ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है। आप लेके तो देखें एक बार, बेनिफिट तो लो इन चीज़ों का। जी। मेहरिमा, एक और बात ये फैमिलीज़ को लेके ही है मेरी। ब्रोकन फैमिलीज़ काफ़ी देख रहे हैं, डिवोर्स केसेस काफ़ी आजकल देखने में आ रहे हैं, तो इसके लिए जैसे लोग कोई गाइडेंस ले सकते हैं कपल्स आपके पास आके, या कुछ ऐसा आप गाइड करते हो कि उनका जो वो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं और वो हैप्पी मैरिड लाइफ अपनी लीड करें? बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें भी कलर्स बताए जाएंगे आपको सबसे पहला, और उसके बाद गाइड करा जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में सोना है। 2 थेरेपी आप कर लेंगे। थर्ड आएगी कि आपको सिल्वर की क्या चीज अपने बेडरूम में यूज करनी है। वो ज्यादा जिसे कहा जाए बड़ी भी नहीं होती, लेकिन जो वो बेनिफिट देगी आपकी लाइफ में, तो 70% रिजल्ट मिलता है उसका। जी। मेहरिमा, जैसे लोग नए घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, सबसे पहले भगवान जी की जगह या भगवान का मंदिर रेडीमेड ले आते हैं जी, तो उनको जैसे डायरेक्शन नहीं पता या कैसे भी, तो उनको स्थापित कर देते हैं वहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ आप गाइड करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये बताया जाता है कि आपने मंदिर को स्थान कहाँ देना है घर के अंदर। अब आप मेरे वर्ड सुनते जाइएगा, मंदिर का स्थान। और हम क्या करते हैं, मंदिर रेडीमेड लेकर आते हैं, लकड़ी का बना हुआ, और उसको लाके हम अपने घर में स्थापित कर देते हैं और उसके अंदर फिर मूर्ति को लाके स्थापित कर देते हैं जी। लेकिन ये बहुत गलत है। 95% मैं मंदिर अगर घर में होता है तो मैं उसको रिमूव करवाती हूँ। अच्छा, आप रिमूव करवा देते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो चीजें हमारी पिरामिड की शेप की हैं वो घर में हमने नहीं रखनी। मंदिर का क्या है, वो पिरामिड है। पिरामिड जैसे वो कॉनिकल शेप में आता है, पिरामिड की शेप में आता है। और अगर आप ये कहें कि घर के अंदर मंदिर को हम ये जो वुडन का लाके हम
दिखा रहे होते हैं लोगों को, हमने मंदिर बनाया घर में मंदिर, ये बहुत गलत होता है। हाँ, आप मंदिर अपने घर में स्थान बना सकते हैं, स्थान वर्ड एक अलग हो जाता है, वो डायरेक्शन बताई जाएगी कि आपको नॉर्थ या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने डिग्री पे मंदिर का स्थान बनाना है, ना कि हमने मंदिर बाहर से खरीद के लाके उसको एक गुम्मद की शेप का, मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, उसको लाके लोग रख देते हैं, जिसका रिजल्ट 95% नेगेटिव है। 95%। अच्छा। हाँ जी। तो कोई इफेक्ट नहीं, कोई मींस वो कोई नेगेटिविटी नहीं लेके जा रहा है, आपको देगा ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ वैदिक में ये सीख के आपको बता रहे हैं मंदिर को स्थान देना है हमने घर के अंदर, ना कि हमने बाहर से मंदिर लाना है। अब आप देखिए मंदिर का स्थान मैंने बोला और बना हुआ रेडीमेड मंदिर में बहुत डिफरेंस है। मंदिर घर के बाहर होते हैं, गुरुद्वारा साहिब घर के बाहर बने हुए, ये अब से नहीं है, ये बहुत पुराना है जिसे कहा जाए। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि आज का जो जनरेशन है वो ये कहते हैं कि रेडीमेड मंदिर ले आए, हमने यहाँ रख दिया। नहीं, आप पहले समझे कि आप उस शेप को घर में लेकर आ रहे हैं जो हमारे घर के लिए बनी ही नहीं है, वो सिर्फ बाहर के लिए है। लोग क्यों भेजते हैं मंदिर में? क्योंकि वहां पर जो मूर्ति होती है उनकी स्थापना करी जाती है, स्थापना को बोलते हैं स्थापित मूर्ति, उसको जागृत करा जाता है, तो जाके हमारी जो मन की विश है वो पूरी करते हैं। अगर आप घर के अंदर उस चीज को ले आएंगे पिरामिड शेप को और आप ये सोचेंगे कि भगवान हमारी जल्दी सुनेगा, वो बिल्कुल नहीं सुनता। उसका जो स्थान है उसे वहीं रहने दो, मंदिर की शेप को। उल्टा वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। जी बिल्कुल। 90 मैंने शायद 95 बोला 95%, 90 to 95% नहीं रखना चाहिए। जी। एक पेट एनिमल्स में देख रही हूँ काफी ट्रेंड बढ़ गया है। जी कि हर एक घर में जहाँ जाते हैं तो पेट एनिमल्स, कैट्स का ट्रेंड काफी है, डॉग्स तो है ही शुरू से ही, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में पेट बोला जाता है कि रखते हैं लोग। तो वो कैसे आप देखते हो उस चीज को कि रखना चाहिए या क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कुछ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉग को रखना हमेशा ही पॉजिटिव आता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक जानवर को हम घर के अंदर लेकर आए हैं वो आपको कभी भी, जिसे कहते हैं ना, हिंदी वैदिक का मैं आपको बताना चाहूँगी, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं, जब किसी के खराब होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग है उनकी सेवा करो, जितना उनको बाहर के डॉग को खाना दोगे उतने आपका ग्रह अच्छा होगा। ये वैदिक ग्रह की बात हो रही है जी, ये न्यूमरोलॉजी में नहीं आता, ये वैदिक बातें हैं जो बुक्स लिखी हुई हैं, मतलब वेदास में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये नहीं कहा गया कि डॉग को घर में नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, मींस अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। अगर पेट्स हैं हमारे घर में तो वो अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी नहीं ला रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। एक फिर से वो मेरे माइंड में लास्ट क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। आपने बताया कि मुझे हॉरोस्कोप नहीं चाहिए, मुझे टेवा नहीं चाहिए, मुझे खाली मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए जी, मुझे सिर्फ चाहिए आपका नाम जी, नाम के ऊपर बेस आप सारा अपना इंफॉर्मेशन दे दोगे। तो इतने बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो तो टेवे को देख के या आपकी हॉरोस्कोप बता देते हैं कि ये तो वो एक चैलेंजिंग नहीं लगता? आप चैलेंज नहीं कर रहे हो उनको सबको? नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो 20 साल मैंने काम करा है और 20 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने जिन लोगों को मैंने सीखा और उनको देखा भी है करते हुए जी, उनके साथ मैं जब बैठी मैंने देखा कि ये चीजें अगर हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं और उसके थ्रू रिजल्ट दे रहे हैं लोगों को, तो उनको 30% 20% ही मिलता है। तो फिर तो वो बिजनेस ही हो गया। जी बिल्कुल, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दे नहीं रहे, उनकी सोल्यूशन तो हो ही नहीं रही प्रॉब्लम की। जी बिल्कुल। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आप एस्ट्रोलॉजी का अगर ज्ञान देखेंगे वो अलग मिलेगा आपको, न्यूमरोलॉजी का है वो डिफरेंट है बहुत, प्लांट थेरेपी है वो भी डिफरेंट है, सिल्वर थेरेपी है, जो लोग अभी मैं आपको बताऊं अभी भी
जब मेरे पास आ रहे होते हैं सिर्फ ये सुनकर आते हैं कि सिल्वर और प्लांट थेरेपी का रिजल्ट अच्छा मिला, तो वो आगे से आगे पास कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं लोगों को। और जो एस्ट्रोलजर है, अभी मैं बता रही हूँ 2025 की बात, कुछ मुझे कॉल्स भी करते हैं कि आप इतनी डिटेल्स लोगों को क्यों गाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ, मुझे फोन कॉल्स भी आए आप ऐसा क्यों गाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, अगर आपके पास ये चीज है, बिना मेरे पास देखिए आप क्लाइंट लेकर आइए, मैं आपको बताती हूँ, मैं सिर्फ 3 महीने का टाइम लेती हूँ जी। मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं लेती जी। मैं नाम लूंगी आपका, आप मुझे अपना नाम बताएं, स्पेलिंग बताएं, आप मुझे अपना हाउस नंबर बताएं जी। कितनी चीजें हो गई, 2 चीज हो गई, है ना। थर्ड मुझे चाहिए आपका जो ऑफिस नंबर है, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो मुझे आप उसका नंबर बताएंगे, एरिया लिखेंगे कि ये मेरा फॉर्म का नाम है, इस एरिया में मैं रहता हूँ या इस एरिया में मेरा फॉर्म है जी। उसके स्पेलिंग जो होते हैं उसकी कैलकुलेशन चलेगी कि आपको वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही जी। न्यूमरोलॉजी जी बिल्कुल। उसमें आपके मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे प्लेस नहीं चाहिए कि आप कब पैदा हो गए, आप कौन सी जगह में थे। अब आप देखिए कि रिजल्ट मैंने भी देना है, रिजल्ट वो भी देंगे, लेकिन मेरा रिजल्ट उनसे ज्यादा मिलेगा आपको। ये तो मैं चैलेंज हो गया। ये तो चैलेंज कर रहे हो आप। जी बिल्कुल कर रही हूँ। हमारे चैनल के थ्रू आप चैलेंज कर रहे हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की क्वेरीज आ जाएंगी नहीं तो। जी जी जी। अच्छा, फोन नंबर भी इसमें कुछ मैटर करता है जी? वो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिनका शनि खराब होगा जी या जिनका मंगल खराब है उनको 9 नंबर कभी नहीं लेना चाहिए। टोटल में 9 नंबर नहीं आना चाहिए, टोटल में ऐड करके जब आपके जो लास्ट के 5 डिजिट हैं उसके अंदर आपका 9 और 8 नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तभी आपको मैं गाइड करूंगी ना अगर मुझे वैदिक ज्ञान है तो जी। क्योंकि जिनका बुध खराब है वो कभी 5 नंबर नहीं ले सकते जी अपने मोबाइल में। इसी तरह से जिनका हम कहेंगे कि सोम मंडे का वार होता है, जिस दिन वो पैदा हुए होंगे, अगर उनका मून चंद्रमा बहुत जिसे कहेंगे ना वीक हो गया, वो टेंशन में रहते हैं, उनको 2 नंबर कभी सूट नहीं करेगा। अब जिनका बृहस्पति अच्छा है, जैसे मेरा, मैं ज्ञान की बातें बोलती रहती हूँ, बृहस्पति उच्च का है तभी मैंने ये चीजें सीखी हैं, तो उनके लिए 5 नंबर भी अच्छा होगा, उनके लिए 3 नंबर भी अच्छा होगा जी। लेकिन आप इस रेमेडी को तभी कर पाएंगे अगर आप जानते होंगे इन चीजों का अपनी लाइफ में कैसे बेनिफिट लेना है। मेहरिमा जी, अगर हमारे व्यूअर्स ने आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा अपना नंबर शेयर करना चाहेंगी? जी, नंबर तो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास आने से पहले आपको अपने घर में जो जन्म कुंडली पड़ी हुई है एस्ट्रोलजर की, जी। उसको आप कहीं फेंक कर आएंगे या कहीं रख कर आएंगे, घर से निकाल कर आएंगे, फिर मैं आपके साथ खड़ी हूँ और विदिन 3 मंथ मैं आपको रिजल्ट देने के लिए आपके सामने हूँ। आई थिंक व्यूअर्स ने समझ लिया होगा कि मैम को जो है आपकी जन्म पत्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए जी। तो थैंक यू सो मच मेहरिमा, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतना नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। इन केस फ्यूचर में भी अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी, वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। जी बिल्कुल, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे इनवाइट करके यहाँ पे लोगों को बताया कि बिना होरोस्कोप के भी लाइफ हम अपनी चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आइए आप भी चेंज करके देखिए और रिजल्ट लेके देखिए कितना मिलता है। डेफिनेटली, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स हमारे PA18 के सब सुन रहे होंगे जी, डेफिनेटली वो बेनिफिट लेंगे आपकी बातों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।